नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे और मेरे साथ आज मेरे दोनों साथी हैं आदर्श श्रीवास्तव और रामजी त्रिपाठी इनको भी कहते हैं। ये हमारे मित्र हैं, इन्हीं के पास हम रुकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज हम लोगों का मुद्दा लखनऊ खंडपीठ में कोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ था ओवरलैपिंग से संबंधित 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो आज चूँकि सामान्य वर्ग की बहस थी तो हमारी तरफ से असित कुमार चतुर्वेदी सर ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया। जज साहब पहले काफ़ी देर तक उनको बहुत अच्छे से सुनते रहे और बाद में जज साहब ने क्रॉस क्वेश्चन दागना शुरू किया। चूँकि टीटी सिंगल बेंच से हम लोगों को नहीं मिला है, सिर्फ एटीआर ही मिला था, तो ये लाजमी था कि टीटी पर क्रॉस क्वेश्चन होना वो तो निश्चित था कि वर्षा बाणों की जाएगी। लेकिन बहुत ही धैर्य से और बहुत ही सूझबूझ के साथ असित कुमार चतुर्वेदी सर जज साहब के सामने डटे रहे। कई बार ऐसा भी लगा जैसे जज साहब बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं उनकी बात से और काटना चाह रहे हैं उस बात को, और लेकिन असित सर डटे रहे और हर बात का जो है जवाब देने का प्रयास करते रहे और कहते रहे कि सर हमको बोलने का पूरा अवसर दिया जाए। जिस तरह से आरक्षित वर्ग को पूरा अवसर मिला है उस तरह से सर क्या हम अनरिजर्व कैंडिडेट को पूरा अवसर नहीं दिया जाएगा बोलने का? आप जजमेंट अपना करिए जो भी आपको करना है, लेकिन कम से कम हमारी पूरी बात को सुनिए। तो लेकिन जिस तरह से भी मैटर रहा, मगर शाम तक असित कुमार चतुर्वेदी सर बोले और उसके बाद में जज साहब ने पूछा कि और कौन कौन बोलेगा इस मैटर पे, तो वो लोग नोट करा दें अपना नाम। तो अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर भी तुरंत आए और उन्होंने कहा कि सर हमारी भी अपील पेंडिंग है और हमको भी बोलना है। तो जज साहब पता नहीं किस तरह के मूड में हैं कि उन्होंने ये बोला कि आप क्या बोलना चाहते हैं वो बोलिए। तो वो इस बात के लिए आए थे कि हमको कल मौका दिया जाए बोलने के लिए। तो जज साहब वहीं क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, जबकि वो अपने हाथ में कोई फाइल या कोई कागज़ लेके नहीं आए थे कि आप क्या बोलेंगे, और उन्होंने कम से कम 10 क्रॉस क्वेश्चन अमरेंद्र सर से कर डाले। तो अमरेंद्र सर ने बताया कि हम इंदिरा साहनी से लेकर और आज का जो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है, किस तरह से रिजर्वेशन आखिर क्यों दिया जाता है या कैसे है, वो सारी चीज़ों को मैं कोट करूँगा। गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या कहा वो सारी चीज़ें, और कोई भी रिपीटेड आर्ग्यूमेंट मैं नहीं करूँगा सर, लेकिन मुझे अलाउड किया जाए कल बोलने के लिए। लेकिन जज साहब ने क्या किया कि बड़ा चालाकी से वहीं क्रॉस क्वेश्चन कर लिए कि आप इस पर क्या बोलेंगे, आप इस पर क्या बोलेंगे, सारी चीज़ें उन्होंने वहीं पूछ ली। और उन्होंने बड़े उसके साथ में, चूँकि तैयारी उनकी एकदम से पूरी है, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों के उत्तर दिए। तो बोले आपका तो पूरा हो गया कंटेंशन यहीं, अब आप कल क्या बोलेंगे? तो बोले सर हम आप जो पूछ रहे हैं उसका हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, हम इसलिए आपके पास आए हैं कि हमको कल अलाउड किया जाए बोलने के लिए। तो काफ़ी देर तक ये बातचीत चली, फिर चूँकि टाइम ओवर हो गया था तो बोले ठीक है कल देखते हैं, ये कह के और बात को जो है उन्होंने ख़त्म किया जज साहब ने। तो आज का जो मुझे लगा वो इस तरह से लगा जैसे जज साहब के मन में जो आरक्षित वर्ग की चूँकि बहस उनको 3-3 दिन 4-4 दिन का समय मिला है और कई लोग बोल चुके हैं, तो उसका एक जो वो वर्डिक्ट दिमाग में बैठ जाता है कि हमें टीटी नहीं देना है। इस तरह से उनका माइंडसेट जो है जज साहब का बना हुआ था। मगर हमारा काम है अपनी आर्ग्यूमेंट को बेहतर तरीके से करवाना। फैसला पक्ष में आएगा या अपोजिट आएगा, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोगों ने एटीआर में भी ये नहीं सोचा था। हमारा काम था अच्छे से बहस कराना, वो हम अपना करवा रहे हैं। और कल अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और अनिल तिवारी सर संभवतः दोनों लोग कल बोलेंगे। अब जज साहब पे डिपेंड करता है कि वो कितना सुनते हैं, सुनना भी चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, या क्या उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन हम अपना एक एक आर्गूमेंट उनको सुना कर ही मानेंगे। बाकी साथियों हमारे जो अन्य मित्र हैं जो कोर्ट में आज आए हमारे साथ में, तो वो भी अपनी बात को रखेंगे कि उन्होंने यहाँ पे क्या देखा और किस तरह से चीज़ों उनको समझ में आई। मित्रों नमस्कार। आज मैं पहली बार हाई कोर्ट में आया था और लखनऊ में मौजूद था, तो मैंने ये सोचा कि जब लखनऊ में हूँ तो आज अपनी डेट भी लगी हुई है। हाई कोर्ट में मैं आया, मेरा पास बना, अंदर में गया और कोर्ट रूम में जाने के बाद जो मुझे देखने को मिला कि असित चतुर्वेदी सर बहुत ही अच्छी बहस कर रहे थे। उन्होंने पूरा टेट एटीआर सारे पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया। जज साहब थोड़ा सुनने के मूड में नहीं थे,
कि आप बार बार टेट को क्यों कह रहे हैं, ATRE पे आप पहले ही जो है आदेश आ चुका है। तो जज साहब टेट को सुनने के मूड में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बाद में असित चतुर्वेदी सर ने जब अच्छे से ब्रीफ किया तो वो समझ गए कि टेट पे भी कुछ मुद्दा है। और कल हमारे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर भी जो है बहस करेंगे संभवतः, और अनिल तिवारी सर भी बहस करेंगे। बहुत ही अच्छी बहस चल रही है। ज़्यादा दिन का मैटर बचा नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन, जब तक सब लोग बोलते हैं। और भगवान चाहेंगे हम लोग यहाँ पे भी जीत हासिल करेंगे। और हमारे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर बहुत ही अच्छी बहस, आज उनसे पॉइंट टू पॉइंट कुछ क्वेश्चन किए गए। वो लोग ये चाह रहे थे जज साहब कि आज ही कंक्लूड कर दें, लेकिन उन्होंने तुरंत उसका उत्तर भी दिया और कल के लिए भी कंटिन्यू रहने के लिए बोला है। चलिए आप राम जी त्रिपाठी जी बोलिए। मित्रों नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे दोनों भाइयों ने बताया आज की हुई कार्यवाही को, और मैं जो चीज़ महसूस किया कोर्ट में बैठ कर के कि मतलब जो अपना मुद्दा रखा गया उसको बहुत ही सही तरीके से रखा गया। और शुरुआत में जैसा कि आशुतोष भाई ने बताया कि जज साहब जो है कई बार जो है क्वेश्चन कर रहे थे असित चतुर्वेदी सर से, लेकिन शुरुआत में तो वो जो है चतुर्वेदी सर को उखाड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक आध ऐसे अच्छे आर्गूमेंट दिए, ऐसा प्रूफ दिया जिससे जो है जज साहब को कन्विंस होना पड़ा। और एक बार जो उन्होंने तर्क दिया, ये UPSC का कोई मैटर था, उस पर दोनों जज लगभग 5-6 मिनट आपस में जो है बातचीत किए, बैठ करके दोनों सलाह मशवरा किए, उसके बाद में उसको टिक किए तो, और बाद में फिर बहुत ध्यान से सुने। तो ये चीज़ें जो है इंडिकेट करती हैं कि जज साहब जो है हमारी बातों को अच्छी तरीके से सुने हैं। और लास्ट टाइम में जो है अपने जो वकील साहब हैं अमरेंद्र सर, वो भी आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और जो है अपनी बात को उन्होंने रखा। कई बार जो है जज साहब ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, कई क्रॉस क्वेश्चन किया, उसके बाद में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनका सबका जवाब दिया। और ये है कि कल के लिए समय मांगा है, तो जो है अब संभवतः क्या चीज़ होगा ये चीज़ तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कल जो है हमारे जो वकील साहब हैं अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, ये भी अपनी बहस को, अपनी बात को रखेंगे पूरी तरीक़ा से। अब ये जिस तरीके से लड़ा जा रहा है पूरी मनोयोग से, ऊपर वाला साथ देगा तो ज़रूर से जो हम लोगों का सिंगल बेंच का डिसीजन है वो बरकरार तो रहेगा ही रहेगा। और जो टेट है जिस पर हम लोग जीतने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी जो है अच्छी तरीक़ा से अपनी बात रखी जा रही है। बाकी ऊपर वाला साथ देगा तो उसको भी हम लोग जीतेंगे। अब बाकी एक चीज़ ये है भाई मित्रों, आप लोग समझ रहे हैं कि मामला बड़ा गंभीरता की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इस समय जो हमारे आशुतोष भाई हैं जो निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतों को झेल रहे हैं। समझ लीजिए कल इन्होंने जो कुछ भी पैसा वगैरह दिया है, अब ये है कि जो आप लोगों को करना है उस चीज़ को भी समझिए, बढ़ चढ़ कर के सहयोग कीजिए। अब आखिरी समय चल रहा है, क्योंकि अब समझ लीजिए कि यहीं से चीज़ें डिसीजन हो जाएंगी। इसलिए यहाँ तो ये सब भाई लोग कर ही रहे हैं, जो कुछ भी जिससे जो बंद पड़ रहा है वो किया जा रहा है। अब बाकी जो आप लोगों को करना है वो भी आप लोग सुनिश्चित कीजिए। बाकी देखिए कल भी हम लोग उपस्थित रहेंगे और अपनी चीज़ों को किया जाएगा। बाकी आप लोगों को जो करना है वो कीजिएगा। और अब हम लोग जो है यहीं अपनी बातें ख़त्म कर रहे हैं। बाकी अभी हमारे आशुतोष भाई जो है वो जो है अपने यहाँ वकील साहब के चैम्बर में जाएंगे। कल की जो कार्यवाही होगी उसको फिर से ये जो है उस पर मंत्रणा करेंगे, विचार करेंगे और कल की जो कार्यवाही होगी उसके लिए फिर से तैयार हुआ जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जो आज कार्रवाई हुई, मतलब जिस तरह से आज बहस हुई है, तो उसमें जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं उसमें से कुछ चीज़ों को मैं समझ लिया हूँ कि मुझे वो भी आज सर से बात करना है कि सर बहस को जो इस तरह से डाइवर्ट करके हम लोगों को वो चीज़ करानी है। क्योंकि हमारा काम है सिर्फ अपने कंटेंशन को नोट कराना और पावरफुल तरीके से उस बात को रखना। वो आर्ग्यू हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो तो जब जजमेंट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन हमारा काम बस इतना है कि हर एक पॉइंट को, हर एक तथ्य को वहाँ तक पहुँचाना, वो हम अपना पहुँचा के ही रहेंगे। तो अब देखते हैं हम लोगों का कि क्या होगा। कल आर्गूमेंट स्टार्ट होगी। जज साहब का आज मूड जो है काफ़ी फेवरेबल हम लोगों के नहीं था। अब जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और जो जिस तरह से होगा हम लोग उसको निपटाएंगे। मित्रों एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, मैं तो आज पहली बार आया था। वाकई में आशुतोष भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग से ये अपेक्षा की जाती है कि जिसका पैसा बाकी, कम से कम वो लोग अपना पैसा तो दे दीजिए। आप लोग अपना पैसा अगर नहीं देंगे तो हम लोग को बल कहाँ से प्राप्त होगा। आखिर आज बहस हुई है, अगर उसका काट नहीं निकाला जाएगा तो कल को जो है हम क्या बहस करने के लिए आएंगे। हर वकील बिना पैसे के कोई काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। जिसका पैसा बाकी है आप लोग अपना पैसा दे दीजिए। कम से कम आप लोग पैसा दिए रहेंगे, हम लोग को भी बल मिलेगा। सबसे गंदा काम किया है मोहिनी तिवारी वालों ने। वो लोग सही काम नहीं किया हम लोगों के साथ, धोखाधड़ी वाला काम करके चले गए। मोहिनी तिवारी एंड अदर्स, हाँ, मोहिनी तिवारी एंड अदर्स वाले जो
चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी है वो 2-3 दिन का मैटर बचा है, अब जैसे भी होगा वैसे हम लोग निपटा बस लेंगे। ये चीज़ है, देखिए जितना और- हर हाल में है हम लोगों को, जैसे कुछ भी है, बस ये चीज़ है, मान लीजिए मोहित वालों ने गलत काम किया है तो ऐसा नहीं, नौकरी हम लोग को चाहिए। तो जितना कुछ भी जो भी अपने पास सोर्स हो सकता है, जैसे आज हमारी एक सिलेक्टिव बहन है रेखा शर्मा, वहाँ जो है बिहार में जूनियर में सिलेक्ट हुई, आज मैंने उससे अपनी बात रखी तो 500 रुपये उसने भेजा। ऐसे एक शालिनी वर्मा है जो मतलब रिजर्वेशन किए, उन्होंने अपनी बात को मैंने समझाया तो उन्होंने भी कुछ मदद करने को बोला है। तो ऐसे जो कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट चल रहा है, वो अपना सहयोग कीजिए। बाकी अपने आशुतोष भाई के द्वारा कुछ भी कोई कसर नहीं रखी जा बाकी सकती की है। जाएगी, बाकी तो आप सही बात जानते है। हैं कि सिंगल बेंच में जो मेन डिसीजन मिला है वो आशुतोष भाई की मेहनत का ही परिणाम है। भले ही इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर रखा नहीं गया है, क्योंकि मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि जो बड़े बड़े दिग्गज वकील थे वो धोखा देकर चले गए थे, लेकिन लास्ट हमारे मोमेंट का जो बहस था धरातल वो पर आमने- हमारे आमने वकील त्रिपाठी काम सर आए का ही थे। था, और बाद में वही 5 मिनट का बहस हम लोगों के पक्ष में डिसीजन आया था। और इतना जो कुछ भी आज कार्यवाही हुआ, जो आशुतोष भाई बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। आज तो जो ये अपने वकील असित चतुर्वेदी सर से शुरुआत में प्रॉब्लम जज साहब ने क्रिएट किया, लेकिन बाद में फिर उनकी बात को उन्होंने ढंग से सुना है, न्यूट्रल है। बाकी जो है ऐसा नहीं कि हम लोगों की कोई उम्मीद ख़त्म है। बाकी कल जो है वो टीटी पर जो है और अच्छी तरह से बात रखी जाएगी, ऊपर साथ देगा तो बेहतर ही होगा, क्योंकि अच्छा की हुई उम्मीद हमेशा कीजिए और अच्छा ही होगा, बशर्ते आप लोग साथ दीजिए। रही बात इस बात की कि हमारे पास भाई कोई टीम वीम नहीं है, मैं अकेला ही काम करने वाला आदमी हूँ।